बहुत सारे लोग कहेंगे इसकी क्या जरूरत है, 2500 रुपए क्यों देने हैं पात्र महिलाओं को? क्या इससे महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी? जी हां, औरत के हाथ में पैसा आता है तो औरत सिनेमा नहीं देखती, औरत जुआ नहीं खेलती। औरत के हाथ में पैसा आता है तो औरत अपने परिवार के संरक्षण के लिए, परिवार के बेहतर स्वास्थ्य के लिए, बेहतर शिक्षा पर खर्चा करती है। 20 साल में मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए और मैं चली जाऊंगी यहां से। नीतीश कुमार जी ने 20 साल में एक क्रांतिकारी निर्णय बिहार के लिए अगर लिया हो और उससे बिहार का चेहरा बदल गया हो तो उसकी जरूर चर्चा करनी चाहिए कि करीब 94.5 लाख परिवार 6,000 रुपए से कम पर मासिक गुजर बसर करने को मजबूर है। 82 लाख ऐसे परिवार हैं जो 10,000 रुपए से महीने में कम कमा रहे हैं और उनकी आय मात्र 67 रुपए प्रतिदिन है। रोज सवेरे 9 से 5 दफ्तर ना जाती हो, लेकिन वो जितनी मेहनत खेत खलिहानों मजदूरी में परिवार को पालने में, नागरिक बनाने में जुटी रहती है, उसके लिए बहुत छोटी सी चीज है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर, न्यूज हाट देख रहे हैं आप। देखिए, चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, कांग्रेस अपनी तैयारी धीरे धीरे और तेज मोड में करते जा रही है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कांग्रेस लगातार जो है बड़े बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और आज देखिए सुप्रिया श्रीनेत पहुंची थी बिहार पटना और यहाँ पर बड़ी बातें उन्होंने कही हैं। सबसे पहले उनके पूरे बातचीत को सुन लीजिए। बिहार में क्रांति होने को है, ये बार बार कहा जा रहा है, पर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि बिहार के युवा ने और बिहार की महिला ने इस बार मन बना लिया है और कांग्रेस किसी भी चुनाव से पहले कुछ वादे करती है और उन वादों को पूरा करती है। कांग्रेस के वादे हैं किसी के जुमले नहीं, और इसलिए हम अपने वादों को पूरा करते हैं। कांग्रेस ने बिहार की महिलाओं से, बिहार की बेटियों से, बिहार की मांओं से एक वादा किया है, हमारी सरकार बनेगी तो हम माई बहन योजना लागू करेंगे, जिसके अंतर्गत 2500 रुपए प्रति महीना पात्र महिलाओं के खाते में डायरेक्ट जाएगा। बहुत सारे लोग कहेंगे ये करने की क्या आवश्यकता है, और इसके बारे में हम सिर्फ आज पटना में ही नहीं, तमाम जिलों में हमारी एआईसीसी की नेत्रियां, हमारी लोकल नेता नेत्रियां इस पर चर्चा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे इसकी क्या जरूरत है, 2500 रुपए क्यों देने हैं पात्र महिलाओं को? क्या इससे महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी? जी हां, जितना महिलाएं सशक्त होंगी, जितनी महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र होंगी, उतनी ज्यादा महिलाएं सुरक्षित और सशक्त होंगी। और ये हमारा कहना नहीं है, ये सोशियोलॉजिकल पैरामीटर है, ये सामाजिक बेसिक ज्ञान है। औरत के हाथ में पैसा आता है तो औरत सिनेमा नहीं देखती, औरत जुआ नहीं खेलती। औरत के हाथ में पैसा आता है तो औरत अपने परिवार के संरक्षण के लिए, परिवार के बेहतर स्वास्थ्य के लिए, बेहतर शिक्षा पर खर्चा करती है। औरत के हाथ में अगर जरा सा भी अतिरिक्त पैसा आता है तो उसको लगता है अपने बच्चे को ज्यादा बेहतर कैसे पढ़ाऊं, रोटी तरकारी के साथ दाल कैसे खिलाऊं। ये औरत के जननी होने का स्वरूप है। औरत के हाथ में पैसा आएगा, उससे परिवार की बढ़ोतरी भी होगी, बेहतरी भी होगी, और ये हमारा मानना है। ये हमने अपने तमामों राज्यों में करके दिखाया है और अभी उस पर चर्चा करती हूं। तो हमने वादा कर दिया है, सरकार बनेगी, 2,500 रुपए पात्र महिलाओं के खाते में हमारी सरकार डालेगी, जिससे बिहार की महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त और सुरक्षित दोनों होंगी। और ये कोई महिलाओं को देकर हम बहुत बड़के मनैया, बहुत बड़े आदमी नहीं बन रहे, ये उनका हक है, ये उन तक पहुंचना चाहिए। ये पात्र महिलाएं जीतों मेहनत करती हैं, घरों को चलाती हैं, समाज में एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हो सकता है वो
रोज सवेरे 9 से 5 दफ्तर ना जाती हो, लेकिन वो जितनी मेहनत खेत खलिहानों मजदूरी में परिवार को पालने में नागरिक बनाने में जुटी रहती है, उसके लिए बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन ये करनी जरूरी है, क्योंकि महिला को सशक्त करने का डायरेक्ट सबसे अच्छा तरीका आर्थिक सशक्तिकरण है। बिहार में ये क्यों जरूरी है? अब सवाल होगा कि ठीक है, आपने कर्नाटका में किया, आपने झारखंड में किया, आपने दिल्ली में किया था, आप तेलंगाना में कुछ कर रहे हैं, आप हिमाचल में कुछ कर रहे हैं, बिहार में क्यों जरूरत है? बिहार में इसलिए जरूरत है क्योंकि जो जातीय सर्वेक्षण यहां पे छपा था, उसमें कुछ बहुत जरूरी तथ्य सामने आए और वो बिहार की आर्थिक बदहाली दिखाते हैं। वो दिखाते हैं कि महिलाएं उस आर्थिक तंगी से किस कदर जूझ रही है। असलियत यह है कि करीब करीब 94.5 लाख परिवार 6,000 रुपए से कम पर मासिक गुजर बसर करने को मजबूर है। 82 लाख ऐसे परिवार हैं जो 10,000 रुपए से महीने में कम कमा रहे हैं और उनकी आय मात्र 67 रुपए प्रतिदिन है। आज बिहार के पटना के एक अच्छे कैफे में कॉफी पीने चले जाइएगा तो 67 रुपए में शायद कॉफी भी नहीं आएगी। यह असलियत है। और परिवार भरण पोषण खाना पीना कपड़ा लत्ता सब कुछ 67 रुपए रोज पे करने को मजबूर है। ये वो लोग हैं जो दो महीने के 10,000 कमाते हैं, जो महीने के 6,000 कमाते हैं, वो 40 रुपए पर अपने परिवार की गुजर बसर करने को मजबूर है। नीतीश कुमार 500 रुपए महिलाओं को नहीं दे पाए 20 साल में, 2500 रुपए आप लोग कैसे दे पाएंगे? कहां से? क्योंकि नीतीश कुमार जी की नियत नहीं थी पैसा देने की। नीतीश कुमार जी की नियत इसलिए नहीं थी क्योंकि उनको लगा कि वो बिहार को बातों की जलेबी में उलझाए रहेंगे और वही उन्होंने किया। अगर आपकी नियत होती है तो इंटरनल एक्रूअल से बजट से आप वो पैसा निकाल सकते हैं और ये कोई खैरात नहीं है। आपके हाथ में ज्यादा पैसा आएगा, आप उस पैसे को खर्च करिएगा। आप साबुन तेल कंघी अनाज यही खरीदिएगा। जितना आप खरीदिएगा कंपनियां उतना बनाएंगी, जितना कंपनियां बनाएंगी उतना ज्यादा निवेश करना पड़ेगा, जितना ज्यादा निवेश करना पड़ेगा उतने ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, जितने ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा उनके हाथ में उतना ज्यादा पैसा आएगा। इसको वर्चुअस साइकिल ऑफ इकोनॉमी कहा गया है। नीतीश कुमार जी की नियत नहीं थी इसलिए वो नहीं कर पाए। 20 साल में मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए और मैं चली जाऊंगी यहां से। नीतीश कुमार जी ने 20 साल में एक क्रांतिकारी निर्णय बिहार के लिए अगर लिया हो और उससे बिहार का चेहरा बदल गया हो तो उसकी जरूर चर्चा करनी चाहिए। तो देखा आपने, कांग्रेस की वरिष्ठ लीडर सुप्रिया श्रीनेत ने सीधे सीधे माई बहन मान योजना के बारे में घोषणा किया है। हालांकि इसकी लॉन्चिंग पहले से ही हो गई थी, इस पर भी सवाल पूछे गए, इस पर भी उन्होंने खुलकर जवाब दिया और सीधे सीधे उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो 2500 रुपये महिलाओं के खाते में दिए जाएंगे और उसके साथ साथ उन्होंने उसके फायदे भी बताए, कितने महिलाओं को दिए जाएंगे यह भी बताया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ बिहार की नीतीश सरकार को भी खूब घेरा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।